सुबह 14 जुलाई 1789, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस का इतिहास का एक काला दिन। जो फ्रांस का आदमी, फ्रांस का जितने भी पब्लिक्स हैं जो हमले कर रहे थे बस्टाइल के ऊपर, क्यों लुई 16 ऑर्डर दे के रखा था अपने आर्मी को सबके अपने प्रजा के खिलाफ, क्यों लुई 16 ऑर्डर दे के रखा था अपने प्रजा को खदेड़ने के लिए, क्यों लुई 16 अपना प्रजा को मारने के लिए, क्यों उसका प्रजा उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था, क्यों उसके प्रजा उसके खिलाफ में खड़ा हुआ था। और बस्टाइल जो था इनोरमस पावर था। लुईस बस्टाइल मान लो कि लुई 16 का एक पावर का एक जगह जहां से लुई 16 को पावर मिलता था। तो बस्टाइल पे हमला करने का मेन रीजन ये है कि एक रूमर फैला था, एक अफवाह फैला था कि लुई 16 ऑर्डर दिया है या अपना बाहर से आर्मी मंगवाया है कि फ्रांस का लोकल पीपल जो वहाँ के रहने वाले आदमी को मारने के लिए। तो भाई कोई भी देश में, जैसे हम लोग मान लो इंडिया में रहते हैं, इंडिया का गवर्नमेंट अगर मान लो रूमर्स फैल गया कि इंडिया का गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर दिया हम लोग को मारने के लिए, तो हम लोग भी क्या करोगे, हमला करने के लिए, वेपन्स कलेक्ट करने के लिए हम लोग की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करोगे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर हमला करोगे। और वहाँ बस्टाइल पे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी था, वहाँ का जेल पे हमला किया, सारा प्रॉपर्टी गवर्नमेंट का डिस्ट्रॉय करने लगा, बस्टाइल को डिस्ट्रॉय किया, वहाँ का क्रिमिनल को आज़ाद किया, वहाँ का जो जनरल था उसको मार दिया वहाँ का पब्लिक ने से, और जितने भी वेपन थे सारे लूट लिए वहाँ के आम जनता, आम निवासी। ऐसा क्यों? वहाँ का जितना भी प्रिविलेज था वो भाई बढ़ था, जितने भी फैसिलिटीज थे अमीर आदमी उठाते थे। कौन अमीर? अब भाई प्रिविलेज उठाता कौन था? फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट नोबिलिटी, सेकेंड स्टेट क्लियरली, थर्ड स्टेट कॉमन मैन। नोबिलिटी कौन? नोबिलिटी हो गए चर्च के फादर। सेकेंड स्टेट कौन? मतलब कोई बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो गए, किंग्स हो गए। थर्ड स्टेट कॉमन मैन, थर्ड स्टेट लॉयर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, जो खेतों में काम करते हैं, मजदूर हो गए, और कोई में शॉपकीपर्स हो गया, कोई दुकानदार हो गया, छोटा बिजनेस करने वाला हो गया थर्ड स्टेट। वहाँ का एक रूल था, क्या रूल था कि जितने भी टैक्स होता था वो ना सिर्फ थर्ड स्टेट पे करता था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वो इंजॉय करता था हर तरह का फैसिलिटीज़ को, एजुकेशन फैसिलिटीज़ को, जितना भी फैसिलिटीज़ मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। वहाँ एक तिथि, एक टैक्स का नाम था तिथि, जो हमारे में डायरेक्ट एक टैक्स होता था, जो मतलब चर्च में दिया जाता था, जो फार्मर्स लोग देते थे अपने वन था। और तीली बोलते हैं किसको? तीली, वो भी एक तरह का टैक्स था। और तिथि जो टैक्स है उसको हम लोग ने धार्मिक टैक्स भी बोलते हैं, और उसको फेडरल ड्यू भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं तीली को हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। हाँ, वहाँ जो होते हैं, अब बात आता है पूरा कंट्री में, वर्ल्ड वाइड कंट्री, अदर साइड में कंट्री फैला जो फ्लोर पर, ठीक है, इसका आइडिया पूरे कंट्री साइड में फैला। तो न्यूज़ पेपर और जो आदमी लोग दुकान में बैठते हैं, आते ट्रेवलर्स आते हैं, उसके द्वारा भी फैला, ठीक है। एक का नाम था जेफ रेसियो और दूसरे का नाम था जॉन, दो फिलोसोफर थे। वो लोग भी सोचते थे अन्याय है, ये लोग भी सोचते थे नहीं, जो बर्थ के हिसाब से प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, प्रिविलेज उसी आदमी को मिलना चाहिए जो उसके लायक हो, उसके अंदर मेरिट हो, एजुकेटेड पर्सन भी वही सोचते थे, ठीक है। और लुई 16 शादी किससे किया था? लुई 16 शादी किया था मेरी एंटोनियो से शादी किया था। मेरी एंटोनियो से शादी किया था। वो कहाँ की थी? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया की रहने वाली थी मेरी एंटोनियो, वो शादी किया था। और मेन काउस क्या था वहाँ पे रिवोल्यूशन होने का? शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। शॉर्टेज कैसे हुआ फूड ग्रेन का? देखो, पॉपुलेशन में इंक्रीज जब होगा तो शॉर्टेज तो होगा ही फूड ग्रेन में, ठीक है।
रीज़न है ये लोग का ट्रेजरी जो था, ट्रेजरी खाली हो चुका था। ट्रेजरी कैसे खाली हुआ था? अब ट्रेजरी खाली हुआ था, ये लोग लोन लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट था लोन लेने का 10%, जो लोन लिया। लोन ये लोग को अब लोन क्यों लिया ये लोग? क्योंकि जो है ये लुईस 16 आज़ाद कराया था इसको, अमेरिका का कॉलोनीज को। अमेरिकन कॉलोनीज था ब्रिटिश का, मतलब ब्रिटिश रूल कर रहा था अमेरिका पे। अमेरिका को आज़ाद कराया। कोई कंट्री को अगर कोई कॉलोनीज को आप आज़ाद कराओगे, इसके लिए चाहिए वार करने के लिए मनी चाहिए, मनी उसके बाद आर्मी चाहिए, उसका फूड चाहिए लड़ने के लिए। लुईस 16 अब जब आज़ाद कराया था ब्रिटिश से, तो ब्रिटिश से आज़ाद कराया था, तो उसमें जो बहुत सारे पैसे वो लोग के खर्च हुए थे। उसके बाद वो लोग को कंट्री रनअप कराने के लिए वो लोग को लोन लेना पड़ा था। लोन किस लिए लेना पड़ा था? कोई फिर से मीटिंग बुलाया। लास्ट टाइम बुलाया गया था 1614 में, वो मीटिंग बुलाया किस लिए? फिर टैक्सेस बढ़ाने के लिए। 5 मई 1789 को बुलाया। देखो, फर्स्ट स्टेट के पास कितने मेंबर? 300 मेंबर। सेकंड स्टेट के पास कितने मेंबर? 300 मेंबर। एंड थर्ड स्टेट के पास कितने मेंबर? 600 मेंबर। बट वहाँ का रूल अलग था, हर स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। और वहाँ का ये था रूल क्या, जो किंग जब मन होगा तब अपने मर्जी से बुलाएगा मीटिंग। हर एक स्टेट का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। और ये टैक्स इंक्रीज कराने के बाद से ये बात सुन के जितने भी थर्ड स्टेट का मेंबर थे, थर्ड स्टेट का मांग था नहीं, हर एक आदमी का एक वोट होगा। जितने अगर 300 अगर रिप्रेजेंटेटिव है, 300 मेंबर है, तो मतलब 300 मेंबर का एक एक सिंगल वोट होगा। ये बात सुनकर ये लोग सब कोई वहाँ से बाहर आ गए और वो लोग सब कोई प्रोटेस्ट करने लगे के टेनिस कोर्ट में जमा हुए और सब कोई प्रोटेस्ट करने लगे किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। और 20 जून को वो लोग प्रोटेस्ट करने लगे वर्साइल में आके, और वो लोग खुद डिसीजन ले लिए कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हम लोग मतलब नहीं मानेंगे और पावर राजा का लेस करेंगे। वो लोग अंटिल मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें राजा का पावर लेस होगा और राजा को उसके अंदर बनाना होगा। देखो वहाँ जो आया, और वहाँ पे मेन रीज़न है वो लोग का मतलब गरीबी में आना, कंट्री इतना पीछे जाना। वो लोग कॉलोनीज़ को आज़ाद कराया था, किस अमेरिका को आज़ाद कराया था, ब्रिटिश से आज़ाद कराया था। तो किसी भी कंट्री से आप लोग अगर वार लड़ोगे तो उसका खामियाजा बहुत ही बुरा होता है। राजा का जो पावर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, और राजा बहुत सारी चीज़ से उसका पावर को, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। जो नेशनल असेंबली को ही सिर्फ कानून बनाने का अथॉरिटी मतलब रहता है, और राजा को बस उन चीज़ों को ऊपर से देखना, जैसे इंडिया में होता है, ठीक है। बात करेंगे अब आगे अगले पार्ट में। और जो बोल रहे थे आपको, जो अमेरिका को वो आज़ाद कराया था, उसी रीज़न से इतना उसके ऊपर लोन गया था, और वो अपना मतलब दूसरे को आज़ाद कराने के कारण वो अपना कर्ज में डूबा था और अपने लोगों के ऊपर इतना टैक्स बढ़ा रहा था। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।